गांव में एक गोपालचंद नाम का व्यापारी रहता था। वो बहुत दयालु था। जितना कमाता उसमें से आधा हिस्सा गरीबों में बांट देता। धीरे धीरे उसकी सारी धन दौलत खत्म हो गई और कर्जा चुकाने के लिए उसका घर और घर का सामान भी बिक गया। ये भगवान ने मुझे किस गुनाह की सजा दी है, कोई मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। गोपालचंद सोच ही रहा था कि उसकी आंख लग गई और सपने में उसे एक ऋषि मुनि दिखाई दिए। उन्होंने उससे कहा, सुनो गोपालचंद, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। तुम मुझे घर के अंदर बुलाकर मेरे सर पर एक डंडे से वार करना, तो मैं सोने में बदल जाऊंगा। अगले दिन जब गोपालचंद उठा तो उसे अपने सपने पर यकीन ना हुआ। दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने देखा तो नाई आया था, जो हफ्ते में 2 दिन उसकी दाढ़ी बनाने आया करता था। वो दाढ़ी बनाकर जाने ही वाला था कि फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। जरा देखूं तो कौन आया है। गोपालचंद ने दरवाजा खोला और देखा कि वही ऋषि मुनि दरवाजे पर खड़े थे। उसने उन्हें अंदर बुलाया और उनके सर पर डंडा मारा तो वो सोने में बदल गए। अरे अरे, मैं फिर से अमीर हो गया। हे हा 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 हा, ये तो चमत्कार हो गया। मैं अमीर हो गया, मैं फिर से अमीर हो गया। ये लो बिल्लू, ये तुम ले जाओ और यहाँ जो कुछ भी हुआ किसी को बताना मत। शुक्रिया मालिक। ऋषि मुनि के सर पर मारने से सोना बनता है। मैं भी ऐसा ही करूँगा। ऋषि मुनि को घर पर बुलाता हूँ तो मेरे पास भी इतना सारा सोना आ जाएगा, मैं भी अमीर हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर बिल्लू नाई अगले दिन चल दिया ऋषि मुनि को भोजन के लिए आमंत्रित करने। चलते चलते उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं ज्यादा ऋषि मुनियों को लेकर आऊं, तो मुझे ज्यादा सोना मिल जाएगा। उसे रास्ते में 3 ऋषि मुनि दिखाई दिए तो उसने तीनों ऋषि मुनियों से अपने साथ चलने के लिए पूछा। ऋषि मुनि जी, मैं अपने धन का एक हिस्सा दान करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए, मैं आपको भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम जरूर चलेंगे बेटा। भगवान तुम पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे और तुम दान पुण्य का काम करते रहो। बिल्लू खुश हो गया कि अब वो अमीर बन जाएगा। ऋषि मुनि उसके घर पर आए। उसने उन्हें अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद वो एक के बाद एक ऋषि मुनियों को डंडे मारने लगा, पर वो सोने में नहीं बदले। जैसे तैसे उनमें से एक ऋषि मुनि वहाँ से भाग निकला। वो भाग ही रहा था कि रास्ते में उसे गोपालचंद मिल गया। क्या हुआ मुनिवर, आप भाग क्यों रहे हैं? अरे वो आदमी पागल हो गया है। उसने 2 ऋषियों को अपने घर में बंद कर लिया है और वो उन्हें मारे ही जा रहा है और वो सोना सोना चिल्ला रहा है। गोपालचंद सारा किस्सा समझ गया और वो भागकर बिल्लू के घर गया। रुक जाओ बिल्लू, ये क्या कर रहे हो? मत मारो इन्हें, ये सोने में नहीं बदलेंगे। पागल हो गए हो क्या? इन्हें छोड़ दो। इस तरह गोपालचंद दोनों ऋषियों की जान बचाता है और फिर बिल्लू को अपनी सपने वाली बात बताता है और उसे सैनिकों के हवाले कर देता है। तो बिल्लू की समझ में आता है कि आधी बात जानकर किसी की नकल करने का